બોખલાઈ ગયેલા અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ હાલ વિશ્વના અનેક દેશો પર ટેરિફનો દાવ ખેલી રહ્યા છે, જેમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત પર પણ 25% ટેરિફની જાહેરાત બાદ હવે તે વધારીને 50% કર્યું છે, જેના પર આર્થિક બાબતોના નિષ્ણાંત આકાશ જિંદાલનું કહેવું છે કે ભારત પર લગાવેલા ટેરિફના લીધે અમેરિકાને જ નુકસાન ભોગવવું પડશે। ટેરિફને કારણે અમેરિકામાં બેરોજગારી વધારે છે અને જીડીપી ધીમો પડી રહ્યો છે। ભારતની સ્થાનિક માંગ ખૂબ ઊંચી છે, તેથી તેની कोई खास असर थवानी शक्यता नहीं। भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा है। इस पूरे मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए आकाश जिंदल जी हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट। सर, अभी तक 25% का टैरिफ लगाने की बात की थी, 7 अगस्त से लागू होने वाला था, लेकिन 6 अगस्त को ही ट्रंप की तरफ से कह दिया 50% टैरिफ लगाएंगे। इसमें भारत और अमेरिका को कितना नुकसान देखने को मिल सकता है? सबसे पहले तो अमेरिका का नुकसान देखिए। अमेरिका को टैरिफ्स की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। अमेरिका की अपनी इकोनॉमी में मेजर नुकसान हो रहे हैं, और ये आकाश जिंदल या आकाश जिंदल .in का डेटा नहीं है, अमेरिका का अपना डेटा है। अमेरिका में इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उनके अपने नागरिकों की महंगाई बढ़ रही है। अमेरिका में इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। अमेरिका में इसकी वजह से ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है। अब जहां तक हिंदुस्तान की बात है, देखिए बात सिंपल सी है, हम डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमी यहां की अपनी कंजम्पशन पे चलती है। हम चाइना नहीं है कि पूरी तरह एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हो। दूसरा, हमारी सरकार ने बड़ी सूझबूझ से काम किया है और ट्रेड पार्टनर्स डेवलप किए हैं, उनके साथ टाई अप्स किए हैं। अभी कुछ समय पहले हमने जो है यूके के साथ टाई अप किया है, यूरोप के 4 कंट्रीज के साथ टाई अप किया है, फिलीपींस के साथ बातचीत चल रही है। अमेरिका ज्यादा टैरिफ लगाएगा तो हमारे पास और भी कंज्यूमर है, और भी जो है बायर है उस चीज के। फिर हम, जैसे मैंने बताया, डोमेस्टिक डिमांड पे चलने वाली इकोनॉमी है। अब अमेरिका कहता है कि रशिया से हम क्रूड ऑयल ना ले। अरे भाई, ये क्या बात हुई? अमेरिका खुद रशिया से व्यापार कर रहा है। यूरोप के ज्यादातर देश रशिया से व्यापार कर रहे हैं। अमेरिका मागा के कॉन्सेप्ट पे विश्वास कर रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अगर आप अमेरिका का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करोगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पे चलोगे, तो हिंदुस्तान के अपनी इकोनॉमी के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं करेगा। हिंदुस्तान को पूरा राइट है अपनी इकोनॉमी के बेटरमेंट के लिए डिसीजन लेने का। और अगर हमें रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल मिलता है, और रशिया हमारा पुराना मित्र है, तो उसमें क्या दिक्कत है? हिंदुस्तान बिल्कुल जो है रशिया के साथ अपनी पुरानी मित्रता जो है हिंदुस्तान की चल रही है। तो अगर हम उनसे कारोबार कर रहे हैं, अमेरिका जब अपने इंटरेस्ट देख रहा है तो हिंदुस्तान के अपने इंटरेस्ट नहीं देखेगा। बिल्कुल हम अपने इंटरेस्ट देखेंगे। और अमेरिका को क्लियर कर दिया गया है कि हम अपने फार्मर्स का इंटरेस्ट, हिंदुस्तान के लिए हमारे फार्मर्स, हमारे डेयरी फार्मर्स का इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस पर हम बिल्कुल भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। और अमेरिका को यह भी देखना होगा कि आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग हम है। टॉप 3 इकोनॉमीज का देखिए। अमेरिका में क्या है? रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद 2 क्वार्टर्स नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही। चाइना डिफ्लेशन का शिकार है। जर्मनी ने 2023-24 में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है दोनों साल में। हिंदुस्तान है जहां पे ग्रोथ है। हम तो चढ़ते हुए सूरज हैं, हमसे दोस्ती डालो, उसी में आपका फायदा है। धन्यवाद सर। ये था हमारे साथ आकाश जिंदल, जिनका साफ तौर से कहना था कि जिस तरह से अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया है, जो 27 अगस्त से लागू किया जाएगा। हालांकि उम्मीद यही जताई जा रही है कि 27 अगस्त से पहले हो सकता है कि जो टैरिफ 50% लगाया है वो कम किया जा सकता है। साथ ही साथ अमेरिका को भारत से ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद जताई जा रही है। वैभव श्रीवास्तव, TV 13 गुजराती, दिल्ली।